हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 19, डेट है 1 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट। कि स्क्वायर रूट को कैसे एस्टिमेट करके फाइंड करेंगे जब हमें एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ना निकालना हो, सिर्फ एस्टिमेट करना हो। तो इसमें भी हमारे पास, जैसे पिछली वर्कशीट में एक केस दो बच्चे थे, तो यहाँ पे भी हमारे पास दो हैं, एक प्रिया और एक रिया। तो हमने एक को पी से मेंशन कर लिया और एक को आर से। तो प्रिया, एक यहाँ पे फिगर बनी हुई है, पहले हमारे पास एक स्क्वायर बना हुआ है। तो प्रिया ने क्वेश्चन पूछा कि रिया से कि आपको ये फिगर किस तरीके से लग रही है, कि फिगर कौन सी शेप है। तो रिया ने आंसर दिया कि ये तो एक स्क्वायर है और स्क्वायर का हमें एरिया भी दिया हुआ है। इसका इसका एरिया में दिया हुआ है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रिया ने पहले क्वेश्चन पूछा कि कौन सी शेप है, तो रिया ने आंसर दिया ये स्क्वायर है। सेकंड में फिर उसने पूछा कि इसका साइड्स कितनी होंगी। तो साइड्स के लिए प्रिया ने कहा उससे हम एग्जैक्टली तो फाइंड नहीं कर सकते, पर एस्टिमेट लगा के फाइंड कर सकते हैं कि इसकी साइड्स क्या होंगी। तो अब हम पढ़ेंगे कि वही एस्टिमेशन कैसे लगाया। उन सब से पहले हमें फिर से वही 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स याद कर रहे हैं। जो हमने याद करे हैं, जब हम लिखेंगे तो हमारे पास रिवाइज भी हो जाएंगे। तो साथ साथ आप बताते जाइए अपने आप भी कॉपी में लिखते जाए। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। फिर ऐसे ही 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर, अब बताओ 16 का स्क्वायर कितना था हमारे पास 256। ऐसे ही 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर आ गया 289। फिर आ जाएगा 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 324। फिर आ जाएगा 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर आ जाएगा 361 और लास्ट में 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 400। तो ये 20 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। हम हर क्लास में लिख भी रहे हैं ताकि आपको साथ साथ रिवाइज भी हो जाए। तो अब देखते हैं उन्होंने एस्टिमेट कैसे किया। तो आपको याद है हमने पढ़ा था कि जिसके इस यूनिट डिजिट 5 होगी, अगर हमारे पास जैसे हमने देखा 5 का स्क्वायर 25, फिर 15 का स्क्वायर 225, ऐसे ही जब आप 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आता है 625। तो जिसके भी यूनिट डिजिट 5 होगी उसी के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 5। तो हमने देखा इसके यूनिट डिजिट क्या है 5, तो मतलब जिसका नंबर का स्क्वायर क्या होगा उसके भी लास्ट डिजिट में क्या आया होगा 5। तो आपने देखा कि 10 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कि 100 के और 400 के बीच में लाई कर रहा है। अब हमें देखना है कि 100 से 400 के बीच का नंबर, 100 से 400 जो हमने लिखा है, मतलब इन नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 5 दी हुई है हमें। तो जैसे आप चेक करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, एक 15 वाला, ये वाला नंबर जिसका स्क्वायर यूनिट डिजिट 5 दी है। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों नंबर्स किसके, तो यहाँ क्या आ जाएगा 225। तो इसी तरह से अगर हम लिखें कि 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 15, तो मतलब तो इस स्क्वायर की साइड आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से हमें एस्टिमेट करना है, मतलब वो नंबर ये देखना है कि किस किस के बीच में लाई करेगा। जैसे हमें नेक्स्ट एग्जांपल भी दिया हुआ है 228। हमें जो एक एग्जांपल दिया हुआ है वो दिया 228 कि अगर आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, एग्जैक्ट नहीं करना, हमें क्या करना है एस्टिमेट लगाना कि ये 228 किसका स्क्वायर रूट होगा। तो आपको ये देखना है कि 228 किन किन नंबर्स के बीच में लाई करेगा। पहला नंबर हमें 225 और 256, मतलब ये 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। 15 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 225, 16 का स्क्वायर कितना है 256, और हमें नंबर क्या फाइंड करना है 228। तो आप ये चेक करो कि ये किसके ज़्यादा पास है, 225 के या 256 के। तो जैसे ही हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 228 225 के ज़्यादा पास है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 3 ऐड किया और इसमें ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 228, ये हमारा है एस्टिमेशन का साइन। आपको याद रखना है हमने इक्वल यहाँ पे क्या यूज़ किया था, इक्वल का साइन, कि 225 का स्क्वायर रूट एग्जैक्टली इक्वल होता है 15 के। और जब हम एस्टिमेशन का यूज़ करेंगे कि ये लगभग किसके पास है, तो ये क्या आ जाएगा 15। तो आपको इस साइन का याद रखना है कि जब भी आपको एस्टिमेशन का क्वेश्चन मिलेगा
कि आपको किसी भी नंबर का एस्टिमेटेड रूट निकालना है तो आप ये साइन यूज करेंगे। तो इसी तरीके से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एस्टिमेशन फाइंड करने के। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें 80 कि 80 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो नियर अबाउट कहाँ आएगा, उसका एस्टिमेट करना है। तो आप देखेंगे कि 80 किस किस के बीच में लाई करेगा, 64 और 81। मतलब हम इसे लिख सकते हैं कि ये 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 9 का स्क्वायर है 81 और यहाँ बीच में 80 लाई कर रहा है। तो आप चेक करो किसके ज़्यादा पास है, 64 के या 81 के। तो वो पता चलेगा 81 से ज़्यादा पास है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 80 एस्टिमेट, आपको बताया था अभी किसका एस्टिमेट का साइन यूज करेंगे और यहाँ लिख सकते हैं 9। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। बस इस साइन का ध्यान रखना है कि आपको एस्टिमेशन के लिए ये साइन यूज करना है। ऐसे बी पार्ट में हमें दिया हुआ 356। अब चेक करेंगे 356 कहाँ कहाँ लाइक करेगा, किस किस नंबर्स के बीच में, 324 और 361, मतलब 18 के स्क्वायर के और 19 के स्क्वायर के बीच में। और ये कितना 18 का स्क्वायर हम यहाँ लिख सकते हैं 324, 19 का स्क्वायर आ गया 361, इन दोनों के बीच में नंबर लाई कर रहा है 356। तो किसके ज़्यादा पास है, 324 के या 361 के। बस आपको ये इतना ही चेक करना है, तो आएगा 361। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अंडर रूट 356, एस्टिमेटेड रूट होगा इसका 19। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पार्ट सी है हमारा 509 को एस्टिमेट करना है। तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट्स भी ज़्यादा, हमारे पास तो 400 तक, तो हम इसमें आगे भी लिख लेते हैं। 21 का स्क्वायर क्या होगा 441। ऐसे ही जब आप 22 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 484। 23 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 529। 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 576। 25 का हमने ऊपर लिखा था, 25 का स्क्वायर कितना था 625, तो उसे यहाँ लिख लेते हैं। 25 का स्क्वायर आ गया हमारे पास यहाँ से 625 और 26 का स्क्वायर आ जाएगा 676। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट 509। तो 509 कहाँ कहाँ लाई करेगा, जैसे आप देखेंगे तो 509 तो यह आ जाएगा 484 और 529 के बीच में। तो मतलब 22 के स्क्वायर के और 23 के स्क्वायर के बीच में। 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484, 23 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 529। तो यहाँ से आ गया हमारा 509। तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे तो ये आएगा 25, और अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे तो ये आएगा 20। तो ये किसके ज़्यादा पास हो जाएगा 20 वाले के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 509 का एस्टिमेटेड रूट क्या हो जाएगा 20। ऐसे फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है 628। अब हमें इसका एस्टिमेटेड रूट निकालना है। तो 628 आप देखेंगे 625 और 676 के बीच में लाई करेगा। तो अगर आप डायरेक्ट वैसे देखें तो 625 से नियरेस्ट है बिल्कुल 628, तो ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर और ये आएगा 26 का स्क्वायर। ये है 625 और ये है 676, इसके बीच में है 628। तो इन दोनों का डिफरेंस तो सिर्फ 3 ही है और ये 3 से तो बहुत ज़्यादा है। तो ये किसके नियर अबाउट हो जाएगा 628 का स्क्वायर रूट एस्टिमेशन, ये क्या आ जाएगा 25। तो इस तरीके से आपको एस्टिमेशन करना है। बस आपको उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 20 तक तो कम से कम होने ही होने चाहिए, बाकी तो आप चलो मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, लेकिन 20 तक आपको हर हाल में याद होने चाहिए। इसलिए हम हर क्लास में लिखते भी हैं ताकि आपको साथ साथ रिवाइज भी हो जाए और आप इसमें से देख के कर भी लो। तो आपको अगर स्क्वायर्स याद हैं तो हम एस्टिमेशन का बहुत ईजिली अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।